सिद्ध करके देखेंगे कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है एवं त्रिभुज का लंब केंद्रक ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक कोई सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु निकाल कर ही हम संगामी माध्यिकाएं ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रकार को शीर्ष बी पर रख करके बी सी भुजा पर ऊपर और नीचे चाप काट देते हैं। चाप काटने से पहले ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि भुजा की आधी लंबाई से ज़्यादा प्रकार का फैला होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार सी शीर्ष पर रखकर बी सी भुजा के दोनों ओर चाप काट देते हैं। ये चाप का नाम दे देते हैं, कटान बिंदु का नाम देते हैं P और ये कटान बिंदु का नाम देते हैं Q। ये दोनों कटान बिंदु को स्केल से मिला देते हैं। इस प्रकार से ये PQ रेखा जो है BC भुजा को समद्विभाजन कर दिया, अर्थात BC भुजा को D बिंदु जो है समद्विभाजन कर दिया, अर्थात D जो है BC का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम AC का मध्य बिंदु, AC भुजा का मध्य बिंदु इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं और इसका जो मध्य बिंदु प्राप्त होगा उसका नाम दे देंगे E। इसी प्रकार AB भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त होगा A। इस प्रकार से तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु DEF प्राप्त हो गया। हम एक कागज का त्रिभुज बना करके इस प्रकार से इसका भी मध्य बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। हम कागज को इस प्रकार मोड़े, ये देखिए त्रिभुज ABC तीन शीर्ष दिखाई दे रहा है। उसमें इस कागज को इस प्रकार मोड़े कि एक शीर्ष जो है दूसरे शीर्ष के ठीक ऊपर हो। ये देखिए BC भुजा को हमने मिला करके देखे इस प्रकार से। तो ये देखिए ठीक B शीर्ष जो है शीर्ष C के ठीक ऊपर है और दोनों को मिला दिया जाए तो BC भुजा का ये मध्य बिंदु जहाँ पर ये कागज मुड़ा हुआ दिख रहा है वो इसका ठीक मध्य बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात BC भुजा का मध्य बिंदु हम इसको D मान सकते हैं, D मान सकते हैं। इसी तरह AC भुजा को मोड़ करके हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं और ठीक इसी तरह AB भुजा को मोड़ करके AB का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी श्याम पट पर एक चित्र के माध्यम से आपको बताया। तो लीजिए तीन मध्य बिंदु त्रिभुज के BC और AC और AB भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया DEF।
इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको केवल मध्य बिंदु ही ज्ञात करना था। अब BC भुजा पर प्राप्त मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से मिला देते हैं। ये देखिए, मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिला दिया। ठीक इसी तरह AC भुजा के मध्य बिंदु E को इसके सम्मुख शीर्ष B से मिला दिया। ठीक इसी तरह AB के मध्य बिंदु A को शीर्ष सम्मुख शीर्ष C से मिला दिया। ये इस प्रकार से AD, BE और CF ये 3 माध्यिका प्राप्त हो गए। ये तीनों माध्यिका इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तीनों माध्यिका जो है एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो है, जहां पर तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उसे लंब केंद्रक कहा जाता है। वो बिंदु को लंब केंद्रक कहते हैं। चूंकि हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। तीनों माध्यिका को देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो तीनों माध्यिका है वो लंब केंद्रक O से होकर गुजरते हैं। O को संगमन बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों माध्यिका BE, AD और CF ये संगमन बिंदु से होकर गुजरते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। ठीक।